नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की मेरी वीडियो उनके लिए है जो बार बार मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ये कहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप महेश भट्ट को क्यों खींच रहे हो। तो अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शायद अगर आपने अभी लेटेस्ट में अपडेट देखा होगा तो महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की वो चैट्स वायरल हो रही हैं जो उन्होंने 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का रूम छोड़ने के बाद की थी। नंबर एक बात। दूसरी बात, आज कई तथ्यों पर बात करेंगे, तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि देश हित की वीडियो और सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा तथ्यों पे। अभी क्या था कि रिया चक्रवर्ती को क्यों फंसाया जा रहा है, सैमुअल मिरांडा को क्यों फंसाया जा रहा है, शौविक चक्रवर्ती को क्यों फंसाया जा रहा है, और साथ साथ में महेश भट्ट साहब और आदित्य ठाकरे को क्यों फंसाया जा रहा है। कई लोगों ने प्रश्न भी किया था। अब मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए। सबसे पहले आइए क्लियर करते हैं महेश भट्ट का। तो महेश भट्ट को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि आप देखिए 8 जून के बाद की जो भी चैटें वायरल हुई हैं, किसकी, रिया चक्रवर्ती की और महेश भट्ट की, उन दोनों की चैटों को देख करके एक अंधा व्यक्ति भी, उन दोनों की चैटों को देख करके एक अंधा व्यक्ति भी बता देगा कि ये जो चीजें चल रही थी ना, ये साफ साफ सुशांत और रिया के बीच में मतभेद पैदा करके रिश्तों को छुड़वाने की बात की जा रही है। नंबर एक बात। दूसरी बात, महेश भट्ट ने बार बार रिया चक्रवर्ती से कहा था कि तुम सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दो, और इसके लिए मैंने तुम्हारे फादर से भी बात की है और उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि इन दोनों के रिश्ते को तोड़वाने में महेश भट्ट को इतनी दिलचस्पी क्यों थी? सवाल तो यहां खड़ा होता है। नंबर दो बात, मुंबई के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से जो रिया चक्रवर्ती की बार बार बात हुई थी, उसका क्या रीजन? मतलब कोई एक डीसीपी रैंक का अधिकारी रिया चक्रवर्ती से व्यक्तिगत रूप से बात करता है तो कहीं ना कहीं वो भी संदेह के दायरे में आता है। नंबर तीन बात, जितने भी लोगों को पकड़ करके बात की जा रही है, अभी 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 आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का कुक नीरज, जिसने क्या बयान दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुबह उठ करके जूस लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं केले बाद में खाऊंगा। इससे पहले जब उससे पूछा गया था सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड के विषय में, तो उसने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जब डेड बॉडी को उतारी गई थी तो उन्होंने जो उतारने के बाद जो उनके गले में फंदा था उसको उन्होंने उठा करके फेंक दिया। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को जब उतारा गया था और उतारने के बाद उनके गले में जो फंदा था, जिस फंदे से उन्होंने आत्महत्या की थी, उस फंदे को सिद्धार्थ पिठानी ने उठा करके फेंक दिया था। और आपकी जानकारी के लिए ही बता दूं कि जो वीडियोस वायरल हुए हैं, बाद में जब पुलिस आती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए, तो वो फंदा आपको पंखे पर दिखता है। तो नीरज का सच क्या है, नीरज का झूठ क्या है, आपके सामने आप एनालाइज करके बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तीसरी और चौथी बात, कई बार क्या हुआ कि जब रिया चक्रवर्ती से यह पूछा गया कि आपका आदित्य ठाकरे के साथ क्या कनेक्शन है, रिया चक्रवर्ती से जब यह पूछा गया खुले शब्दों में कि आपका आदित्य ठाकरे के साथ क्या संबंध है, तो उन्होंने साफ साफ कहा, और उनके वकील ने भी साफ साफ कहा था, रिया चक्रवर्ती के एडवोकेट ने भी साफ साफ कहा था कि रिया चक्रवर्ती तो आदित्य ठाकरे को जानती ही नहीं है। हु इज आदित्य ठाकरे? बस वो इतना जानती है कि वो कोई शिवसेना के एक लीडर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जाकर के रिया चक्रवर्ती का इंस्टाग्राम अकाउंट थोड़ा सा खंगालने की कोशिश कीजिएगा, तो रिया चक्रवर्ती ने जहां जहां बड़े बड़े सुपरस्टारों को, बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को नहीं फॉलो किया है, वहां पर रिया चक्रवर्ती ने आदित्य उद्धव ठाकरे को फॉलो किया है। व्हाट इज रीजन? आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये जो सारी चीजें हैं या जो निकल करके आ रही हैं, हालांकि सीबीआई लग चुकी है, इसलिए ज्यादा इसको उलझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीबीआई इस केस को अगर सही तरीके से जांच करती है तो बहुत जल्दी ही सुलझा लेगी। तो आप लोगों से एक निवेदन कि इस मुहिम को जो आपने शुरू किया था आज के 2 महीने पहले, अब इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जितनी तेजी से आप आगे बढ़ा सकते हो आप इसको बढ़ाओ। बाकी रही बात कुछ लोगों को घसीटने की, तो देखिए, वो चाहे सलमान हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो, चाहे सूरज पंचोली हो, चाहे सैमुअल मिरांडा हो, चाहे शौविक चक्रवर्ती हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो जो इस केस में शामिल है,
सीधा लपेटा जाएगा, क्योंकि सीबीआई किसी को छोड़ने वाली नहीं है और सीबीआई को लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना कि स्टेट गवर्नमेंट ने। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके सामने आने वाली हैं। वो चाहे महेश भट्ट की इस व्हाट्सएप चैट का रहस्य हो, चाहे उस फंदे को फेंकना हो, नीरज का गलत बयान देना हो, चाहे पोस्टमार्टम के समय बॉडी का चेंज करना हो, एक बंदे को लाने के लिए, आप ध्यान दीजिएगा, एक सुशांत सिंह राजपूत को ले जाने के लिए 2-2 स्ट्रेचर का आना हो, और जितनी भी चीजें हैं सब की सब क्लियर होंगी। बस आप इस मुद्दे को दबने मत दीजिएगा। तो एक गुजारिश है आपसे मेरी कि चाहे कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बड़ा एक्टर हो, बॉलीवुड किसी के बाप की बपौती नहीं है। और अब कोई भी नेपोटिज्म का सिक्का इस बॉलीवुड में नहीं चलेगा, क्योंकि सड़क 2 के आने के बाद आपने बता दिया है कि आपकी एकजुटता दिल बेचारा को 10 मिलियन क्रॉस करवा सकती है लाइक में, और ये सड़क 2 को 12 मिलियन क्रॉस करवा सकती है डिसलाइक में। तो आपकी एकजुटता सीधी सीधी दिख रही है। आपसे निवेदन है, जितने लोग समर्थन करते हैं अभी हमारा सुशांत सिंह राजपूत की इस मुहिम में, वो हमारे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे। और हाँ, अगर आपके पास सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कोई एविडेंस है तो आप हमें भेज सकते हैं। और आपसे कहना चाहूंगा कि सुशांत का मुद्दा हमने उठाया था, सीबीआई तक पहुंचाया है। अगला मुद्दा होगा हमारा पालघर। अगर आप पालघर के मुद्दे में भी समर्थन करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है जो आप लोगों के सामने आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।